Hello guys, welcome back again. So in the last class what we discussed, last class में हमने ABR के बारे में तो डिस्कस कर लिया था. What I'm going to discuss today? Today I'm just going to discuss about the ASBR and LSA type 4. What is LSA type 4? तो देखो ABR बनने के लिए क्या कंडीशन था? ABR बनने के लिए एक ही कंडीशन था, राउटर शुड बी कनेक्ट टू द मल्टीपल एरिया and at least one interface should be a part of area 0. बट ASBR बनने के लिए क्या कंडीशन है? ASBR बनने के लिए इट्स अ रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट. आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूट द एक्सटर्नल राउट इन OSPF, राउटर विल बिकम एन ASBR. चाहे आप EIGRP से OSPF में रूट रिडिस्ट्रीब्यूट करो या फिर स्टैटिक रूट OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करो या BGP का राउट रिडिस्ट्रीब्यूट करो या फिर कनेक्टेड राउट रिडिस्ट्रीब्यूट करो. डजंट मैटर व्हाट एवर द एक्सटर्नल राउट यू आर गोइंग टू रिडिस्ट्रीब्यूट इन द OSPF, दैट राउटर इज गोइंग टू बिकम एन ASBR. अब ये ASBR बनेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जैसे ABR बनता था, ABR बनने के बाद इसने कैसे इन्फॉर्म किया था कि आई एम द ABR इन दिस एरिया इन दिस एरिया. तो इसने LSA 1 के अंदर एक फ्लैग यूज किया था दैट इज कॉल्ड B बिट. B बिट को इसने सेट कर दिया था 1. सिमिलरली R5 जब ASBR बनेगा तो R5 क्या करेगा? R5 भी LSA 1 के अंदर एक बिट यूज करेगा, फ्लैग बिट, दैट इज कॉल्ड E बिट. और E बिट को क्या सेट कर देगा? 1 सेट कर देगा. अब E बिट को 1 सेट करके भेजा, दैट मींस इट्स एडवर्टाइजिंग सेल्फ एज आई एम एन ASBR. तो ये राउटर ASBR बन गया. ये बात किसको पता लगेगी? ये बात सिर्फ उस राउटर को पता लगेगी भाई इस एरिया में जितने राउटर्स हैं, जितने भी राउटर्स हैं, चाहे एक अभी तो 2 राउटर्स हैं, यहां पे सपोज 100 राउटर्स होते, उस सारे राउटर को ये पता लग जाता कि R5 हैज बिकम एन ASBR. और ये सारे राउटर प्री कैलकुलेट कॉस्ट रख लेते कि भाई ASBR तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है. सपोज इसका R5 का राउटर आईडी 5.5.5 है, तो R5 का अगर राउटर आईडी 5.5.5 है तो R4 से कॉस्ट कितना हो जाता? 1 हो जाता, क्योंकि फास्ट इथरनेट है. यहां से कॉस्ट कितना हो जाता? 2 हो जाता. बट पॉइंट इज हाउ द एरिया 10 राउटर विल गेट दिस इंफॉर्मेशन. R5 राउटर हैज बिकम एन ASBR. तो उस केस में R3 क्या करेगा? R3 राउटर एक यहां पे मींस ABR राउटर यहां पे एक LSA जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड LSA टाइप 4. LSA 4 के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा? राउटर आईडी. किसकी राउटर आईडी जाएगी यहां पे? 5.5.5.5. ये क्या है? एक ASBR है. ओरिजिनेटर कौन हो जाएगा यहां पे? ओरिजिनेटर हो जाएगा खुद ABR. मान लिया इसकी राउटर आईडी क्या है? 3.3.3.3 है. ये ओरिजिनेटर हो गया. कॉस्ट R3 से कितना हो गया? दैट मीन्स बेसिकली इट विल बी अ मैट्रिक. कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2. 1 + 1, तो टोटल कॉस्ट हो गया 2. LS एज कितना भेजेगा? LS एज इज गोइंग टू एडवर्टाइज 2. ये LSA 4 ओरिजिनेट हुआ किस एरिया में? एरिया 10 में. किसने एडवर्टाइज किया? ABR ने. अब R1 को पहले से पता था कि 3.3.3.3 ये क्या है? एक ABR है और ABR तक पहुंचने का कॉस्ट कितना होता है? और कितना है? 2 है. और इसने क्या कॉस्ट एडवर्टाइज किया? 2. तो अब R1 को ये पता लग गया कि 5.5.5.5 ये क्या है? एक ASBR है और यहां तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है? दैट इज टोटल कॉस्ट इज 4. सिमिलरली R2 को भी पता लग जाएगा. दैट मींस एरिया 10 में जितने भी राउटर होंगे, चाहे भी 2 राउटर हो या 200 राउटर हो, सबको पता लग जाएगा कि R5 क्या है? ASBR है. ये कैसे पता लगा? ये R3 ने एक LSA 4 ओरिजिनेट किया, दैट इज ऑल्सो द एरिया स्पेसिफिक LSA. दैट मींस LSA 4 इज ऑल्सो इंट्रा एरिया LSA and it is called ASBR summary. So अगर मैं फाइनल कंक्लूजन पे जाऊं तो LSA 4 कौन जनरेट करता है? LSA 4 इज ओरिजिनेटेड बाय द ABR. इस एरिया में अगर दूसरे एरिया में ASBR है तो नेक्स्ट एरिया में कैसे पता लगेगा? उसके लिए LSA 4 ओरिजिनेट करता है. सपोज यहां पे R3 इट्स कनेक्टेड विद वन मोर एरिया, दैट इज एरिया सपोज 20. तो एरिया 20 में भी LSA 4 ओरिजिनेट करेगा. ये एरिया 10 में भी LSA 4 ओरिजिनेट करेगा.
इस कंडीशन में अगर इस करंट टोपोलॉजी में अगर मैं R4 का क्या देखूं, डेटाबेस देखूं, तो डेटाबेस में मुझे क्या मिलेगा, LSA1 भी मिलेगा, LSA2 भी मिलेगा, LSA3 भी मिलेगा, LSA5 भी मिलेगा, बट LSA4 R4 पे नहीं मिलेगा क्योंकि ASBR इसी एरिया के अंदर है, राइट। तो ये क्वेश्चंस मेरे से भी एक बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है कि मैं एक राउटर पे एक डेटाबेस चेक कर रहा हूं और उस डेटाबेस में मुझे LSA1 दिख रहा है, LSA2 दिख रहा है, LSA3 दिख रहा है, LSA5 भी दिख रहा है, बट LSA4 इज मिसिंग. व्हाट कैन बी द रीजन? So if you are going to check on that router which does belongs to the same area where the ASBR does exist, on that router you will be never get the LSA type 4, right? So LSA type 4, that is also the intra-area LSA which is originated by the ABR. जिस एरिया में SBR होता है उस एरिया में LSA type 4 नहीं होगा. अगर इसी केस में इसी टोपोलॉजी के अंदर अगर मान लिया मैं यहां पे भी रिडिस्ट्रीब्यूट करता, यहां पे भी हमारा क्या चल रहा है, EIGRP चल रहा है और यहां पे हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, तो अब हमारे पास रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कितने हो गए, एक यहां पे हो गया और एक यहां पे हो गया. तो ये भी राउटर क्या बन जाएगा, ASBR. तो इसके लिए इधर LSA4 ओरिजिनेट होगा और जैसा कि हमने डिस्कस किया इसके लिए इधर LSA टाइप 4 ओरिजिनेट होगा. इन दैट केस वी विल गेट द LSA टाइप 4 इन बोथ एरिया. So guys, LSA4, it was the overall concept about the LSA4. In the next videos, I'm just going to discuss about the LSA5 and LSA5 filtering and summarization. Thank you guys.